आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर की सड़कों पर पुलिस की गश्त और बंदोबस्त के आगे तेलंगाना तहरीक के सख्त हालात भी मामूली लगते हैं। जिस तरह की सख्ती पुलिस की जानिब से बढ़ती जा रही है वो अलहदा रियासत के लिए मुजाहिरों के वक्त भी नहीं दिखाई दी। ये सारी चौकसी और नाकाबंदी सिर्फ एक तारीखी इमारत को मुनहदम करने के लिए की जा रही है। सेक्रेटेरिएट को मुनहदम करने के लिए पुलिस के सख्त इंतजामात ने पिछले 4 दिन से शहर में ट्रैफिक निज़ाम को काफ़ी दरहम बरहम कर दिया है। कई लोगों को इस बात का इल्म भी नहीं था, जिससे उनकी परेशानियां और भी बढ़ गईं। हुकूमत ने एहतजाज के अंदेशे के तहत सेक्रेटेरिएट की जानिब जाने वाली तमाम अहम सड़कों को बंद कर दिया। अजला से आने वाली बसें और गाड़ियां भी दूसरा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो गईं। अपोजिशन जमातों का मानना था कि हुकूमत इस इन्हदामी कार्रवाई को मुलतवी भी कर सकती थी। कोरोना बहरान के दौरान सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई ने TRS हुकूमत का ऐसा चेहरा दिखाया है जिसकी अवाम ने तवक्को नहीं की थी। फलाही इक़दामात की आड़ में KCR हुकूमत अपनी मनमानी और गैर जमहूरी तर्ज अमल पर उतर आई है। सेक्रेटेरिएट की जानिब से सड़कों की नाकाबंदी के बाद बेशतर अहम इलाकों में ट्रैफिक जाम देखा गया। हो सकता है ये सूरत हाल मजीद कुछ दिनों तक जारी रहे। सोचने वाली बात यह है कि इस दौरान पुलिस ओहदेदार भी काफ़ी चौकस हो गए हैं। सड़कों की नाकाबंदी करने और आवाम को उन रास्तों से गुजरने के लिए रोकने में वो काफ़ी संजीदगी से और सख्ती से काम ले रहे हैं। गोया के देगचे से ज़्यादा कफगीर गर्म है, ये आलम देखा गया है। आवाम अपने घरों और दफ्तरों को जाने के लिए पुलिस जवानों से उलझ रही है, लेकिन पुलिस है कि आवाम की सख्ती आवाम की सुनती ही नहीं है। ऐसी चौकसी और नाकाबंदी तेलंगाना तहरीक के दौरान भी नहीं देखी गई। याद रहे कि वज़ीर आला KCR की सियासी पार्टी ने अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक के जरिए ही इख्तिदार हासिल किया, लेकिन आज रियासत को पुलिस स्टेट में बदल दिया गया है। ऐसा इल्ज़ाम अपोजिशन पार्टीज़ लगा रही हैं। शहर में सड़कों की नाकाबंदी हुकूमत की जानिब से पुलिस को दी गई छूट की एक मिसाल है। हाल ही में लॉकडाउन के दौरान भी पुलिस का रवैया आवाम के साथ काफ़ी गैर इंसानी रहा। कई जगह पर मरीजों, ज़ईफ़ों और अपाहिज अफराद को भी नहीं छोड़ा गया। अजला में पुलिस एहलकार छोटी गलियों में घुसकर आवाम की पिटाई करते रहे। ना किसी को शिकायत की गुंजाइश थी और ना ही कोई सुनने वाला था। वो सियासी पार्टी जो आंध्राई लीडरों को जालिम गर्दानती थी, आज खुद पुलिस का बेतहाशा इस्तेमाल करते हुए आवाम के लिए दिनों रात मुश्किल पैदा कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि कब तक हुकूमत पुलिस के बल पर नज़्म व नस्क चलाएगी और कब तक जमहूरी तरीक़ों को ख़त्म करेगी। याद रहे कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और तेलंगाना इसी मुल्क की एक रियासत है। अवाम को जमहूरियत पर यकीन है और इसी कानून की वो पासदारी करते हैं। इसी जमहूरियत ने इस हुकूमत को इख्तिदार दिया है और ताकत भी। अगर हुकूमत अपनी ताकत को अवाम की फलाह और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी तो अवाम आगे आएंगे और जमहूरी अंदाज में जवाब देंगे। हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा हो चुका है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से सेक्रेटेरिएट में वाक़ इस्लामी कार्रवाई की सख्त मजम्मत की गई और अपने गुस्से का इजहार करते हुए फोरम के जिम्मेदारान ने कहा है कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का इन्हिदाम मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है। हुकूमत दोबारा उसी मुकाम पर मसाजिद फौरी तामीर करवाए। उलमा इकराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम, मुस्लिम तंजीमों के मुश्तरका एहतजाजी बयान एक जारी किया गया, जिसमें सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ के पस मंज़र में मस्जिद व दफातर मोतमदी और मस्जिद हाशमी को हुकूमत की जानिब से शहीद कर दिए जाने की सख्त मजम्मत की गई और इसे गैर दस्तूरी अमल करार दिया गया। बयान में फोरम ने कहा कि मुसलमानों के लिए ये बात काफ़ी तकलीफदा है। इस वाक़े से मुसलमान हुकूमत तेलंगाना से शदीद नाराज़ हैं। मस्जिद के बारे में इस्लामी तसव्वुर ये है कि बराह रास्त यह अल्लाह ताला की मिल्कियत हो जाती है और क़यामत तक के लिए उसकी हैसियत अल्लाह के घर की होती है। ख़ुद मुसलमान भी इसकी हैसियत बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते। मस्जिद का इन्हिदाम मुसलमानों के बुनियादी अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर दोनों मसाजिद की उसी मुकाम पर तामीर की जाए। ये बयान जो मुश्तरका जारी किया गया है, इस बयान में कई नाम हैं, जिसमें से हम कुछ नाम आपको सुनाते हैं। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब, शेखुल जामी निज़ामिया, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल पाशा कादरी शत्तारी, मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना हामिद मोहम्मद खान, अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना, मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद, रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी, रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी के अलावा दीगर उलमा व मशाइखीन
ने मसाजिद की इंहदामी कार्रवाई पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। कानून साज काउंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने सेक्रेटेरिएट की खदीम इमारत को मुनहदम करने के दौरान इसमें वाक़ 2 मसाजिद और एक मंदिर को मुनहदम किए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और उन्होंने हुकूमत तेलंगाना की इस कार्रवाई की सख्त मजम्मत की। मोहम्मद अली शब्बीर ने एक बयान में हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि इन 2 मसाजिद और मंदिर की दोबारा उसी मकाम पर तामीर की जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने इस कार्रवाई के ज़रिए तेलंगाना के अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तेलंगाना के अवाम से फौरी तौर पर माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि केसीआर इख्तिदार के नशे में बिला किसी खौफ के गैर कानूनी तौर पर मजहबी मकामात के इन्हदाम का जुर्म अंजाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकारों के कत्ल के इल्ज़ाम में बदनाम ज़माना गैंगस्टर विकास दुबे समेत 3 मुलजिमीन को आज मध्य प्रदेश के उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सख्त हिफाजती इंतजामात के दौरान दिन में इससे पूछगछ की गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम के वक्त उसे जज के सामने पेश किया गया। इसी दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम भी देर शाम उज्जैन पहुँचने वाली है। विकास को सुबह के वक्त महाकाल मंदिर के अहाते से गिरफ्तार किया गया था। उसकी शिनाख्त मंदिर की सिक्योरिटी पर मामूर प्राइवेट कंपनी के मुलाजिमीन ने की और पुलिस को उसकी इत्तला दी। विकास की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 2 दीगर मुलजिमों बिट्टू और सुरेश को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस ने एक लग्जरी कार भी जब्त की है जिससे विकास दुबे उज्जैन पहुंचा था। उसने मंदिर के अहाते में दाखिल होने के लिए गलत नाम से पास बनवाया था। उसे मंदिर के अहाते में दाखिल होने के बाद गिरफ्त में ले लिया गया। पुलिस ने विकास से इब्तदाई पूछगछ के बाद कुछ मकामी अफराद को भी हिरासत में लिया जिन्होंने विकास की मदद की थी। इस दौरान वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने विकास दुबे की गिरफ्तारी को कामयाबी करार देते हुए उज्जैन पुलिस को मुबारकबाद दी है। मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? चूंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से आज रात 9 बजे तक 1,22,39,516 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 71,15,372 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 5,53,676 अफराद की जान जा चुकी है। फिलहाल 45,70,400 अफराद ज़ेर इलाज हैं और उनमें से 58,287 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वायरस का असर आलमी मईशत पर अब साफ नजर आने लगा है और इस साल ज़बरदस्त माशी बहरान का अंदेशा लगातार जाहिर किया जा रहा है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक हर दिन कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात को देखते हुए आलमी मईशत में रवां साल 5.2% की गिरावट का इम्कान है और यह दुनिया की तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के लिए बाअस फिक्र है। कोरोना की वजह से कारोबारी सरगर्मियां तकरीबन पूरी तरह ठप पड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से दुनिया के बेशतर ममालिक में माशी इम्कानात पर धुंध छाई हुई है। कोरोना वबा की वजह से पैदा माशी बहरान के जल्द गुजरने का इम्कान भी कम ही नज़र आ रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2022 से पहले आलमी मईशत कोरोना बहरान की पहले वाली हालत पर नहीं लौट पाएगी। इस सिलसिले में डन एंड ब्रॉड स्ट्रेट ने एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है जिसमें 132 ममालिक को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मईशत में इस साल 5.2% की गिरावट आएगी और ये दूसरी आलमी जंग के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। ये गिरावट 2009 में 1.9% की गिरावट के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ी है। डन एंड ब्रॉड स्ट्रीट के अहम माहिर मईशत अरुण सिंह ने इस सिलसिले में कहा कि कई ममालिक लॉकडाउन में नरमी दे रहे हैं, लेकिन तरक्की और गिरावट की अलग अलग तस्वीर सामने आई है। अरुण सिंह का कहना है कि कोरोना वायरस वबा और धीमी माशी सरगर्मियों के दरमियान ज़बरदस्त बहरान का अंदेशा बरकरार है। हमारा अंदाज़ा है कि आलमी मईशत 2022 से पहले किसी भी तरह से आलमी वबा के पहले की सतह पर नहीं लौट पाएगी।
हिंदुस्तान में कोविड-19 से पैदाशुदा खौफनाक सूरत हाल के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा 24,879 नए केसेस सामने आए हैं और 487 मुतासरा मरीज हलाक हुए हैं। मरकज़ी वजारत बराए सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,879 नए केसेस सामने आने से मजमूई तौर पर कोरोना मुतासरीन की तादाद 7,67,296 हो गई है। इसी दौरान 487 अफराद के हलाक होने से हलाकतों की तादाद बढ़कर 21,129 तक पहुंच गई है। ताहम इस दौरान अच्छी बात यह रही कि सेहतियाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है और 19,547 मरीज सेहतियाब हुए हैं, जिनको मिलाकर मजमूई तौर पर 4,76,378 अफराद अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क में अभी भी कोरोना इन्फेक्शन के 2,69,789 एक्टिव केसेस हैं। हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन यहाँ फी 10 लाख आबादी पर कोरोना के केसेस और अमवात की तादाद दुनिया में सबसे कम पाई जा रही है। वजारत सेहत के OSD राजेश भूषण ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दुनिया में फी 10 लाख आबादी में कोरोना के औसत मामलों की तादाद 1,497 है, लेकिन हिंदुस्तान में यह आदाद सिर्फ 538 है और चिली जैसे छोटे मुल्क में फी 10 लाख लोगों में कोरोना के 15,747 मामले पाए जा रहे हैं। अमेरिका में यह तादाद 8,832 है और दुनिया के दीगर ममालिक जैसे ईरान में 292, बरतानिया में 4,218, रूस में 4,802, स्पेन में 5,393 है। उन्होंने बताया कि बरतानिया और स्पेन में फी 10 लाख आबादी में लोगों की होने वाली अमवात की तादाद हिंदुस्तान से 40 गुना ज़्यादा है। दुनिया में फी 10 लाख की आबादी में कोरोना से होने वाली अमवात का औसत 69.3% है, लेकिन हिंदुस्तान में ये 15 शख्स फी 10 लाख है। स्पेन में फी 10 लाख लोगों में 607 और बरतानिया में 653 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वजारत सेहत ने यह भी दावा किया है कि मुल्क में फिलहाल कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है। आज भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये स्पष्ट किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के बाद कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज नहीं है। हमारे यहाँ कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ लोकलाइज्ड आउटब्रेक्स हुई हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में 49 डिस्ट्रिक्ट्स alone account for 80% of कोविड केसेस। तो जहां 733 से अधिक जिलों वाले देश में 49 जिले ही 80% से अधिक केसेस को दर्शा रहे हों, वहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर के सरकारी अस्पताल से मुबैना तौर पर फरार कोविड-19 से मुतासरा खातून मरीज का जुमेरात को पता चल गया है। यह खातून मंगल को अस्पताल से चली गई थी। उसने तकरीबन 50 किलोमीटर का सफ़र तय किया और ज़िले के ओरावाकोंडा पहुंचकर गिर गई। इस खातून का पता ज़िले के ओरावाकोंडा बस स्टेशन के करीब चला। पुलिस ने कहा कि 55 साला खातून चंद दिन कबल अस्पताल में दाखिल करवाई गई थी। अस्पताल में दाखिल करवाने के बाद से ही वो काफ़ी खौफजदा थी। यह खातून अस्पताल से फरार हो गई और अपने मकान जाने के लिए बस में सफ़र करने का फैसला किया। ताहम उसने बस में सफ़र करने का इरादा तर्क कर दिया और पैदल ही 50 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए ओरावाकोंडा पहुंच गई। वो वहां बस के इंतज़ार में ठहरी थी कि अचानक गिर पड़ी। मकामी अफराद ने इसको देखा। जब उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई तो पता चला कि खातून अस्पताल से फरार हो गई थी। राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस को तलब किया, ताहम बर वक्त ये एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद ओहदेदारों ने उसको दूसरी गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने कहा कि इस खातून की हालत मुस्तहकम है। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा 30,000 के पार हो गया। रियासत में कोरोना वायरस से आज शाम 5 बजे तक 7 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 1,410 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 331 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 30,946 तक पहुंच गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक
आज दर्ज हुए 1410 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 918 केसेस, रंगारेड्डी जिले से 125, संगारेड्डी से 79 और मेडचल जिले से 67 केसेस शामिल हैं। अब तक 18,192 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। इनमें आज डिस्चार्ज होने वाले 913 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फिलहाल 12,423 एक्टिव केसेस हैं। आज जुमला 5,954 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 1,40,755 सैंपल्स की जांच की गई है। कोरोना से मुस्बित पाए गए मरीजों के इलाज के सिलसिले में ताउन करने वाले शहर हैदराबाद के मशहूर निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मुलाजिमीन ने एहतजाज करते हुए उनको मुनासिब सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। इस एहतजाज के नतीजे में आउट पेशेंट खिदमात मुतासिर रहीं। इन मुलाजिमीन ने अस्पताल के अहाते में ये एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान इस्तेमाल में खिदमात अंजाम देने के दौरान उनको मुनासिब सहूलियात फराहम करने में इंतज़ामिया ने उनकी दरखास्तों को नज़रअंदाज कर दिया। आज उन मुलाजमीन ने प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज करते हुए इस मसले के हल के लिए कई मरतबा आला ओहदेदारों को तवज्जो दिलाने का दावा किया जो और कहा कि वो ला हासिल रही। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उनको ट्रांसपोर्ट की सहूलत, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि निम्स के 19वें AB के इजलास में मंजूरा तनख्वाहें फौरी तौर पर उन्हें अदा की जाए, साथ ही अलहदा लंच रूम, ड्रेसिंग रूम फराहम किए जाएँ। निम्स के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया था कि तनख्वाहों में इजाफे के लिए वज़ीर सेहत और महकमे सेहत के सेक्रेटरी रजामंद हो गए हैं, ताहम इस रजामंदी के बावजूद उनको इजाफी शुदा तनख्वाह नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि 15 दिन मुलाजिमत ली जा रही है और 15 दिन घर पर बिठाया जा रहा है और तनख्वाह सिर्फ 15 दिन की ही दी जा रही है। जब इस सिलसिले में आला ओहदेदारों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो हुक्काम से इस मसले को उठाएंगे, ताहम अब तक इस मसले की यकसुई नहीं की गई और उनके मुतालबात कबूल नहीं किए गए, जिसके नतीजे में वो ये एहतजाज कर रहे हैं। इन एहतजाजी मुलाजमीन ने उनके लिए N95 मास्क का भी मुतालबा किया। గత 30 సంవత్సరాలుగా మేము పనిచేస్తున్నాం. మాకు 17,000 రూపాయలు ఇస్తూ మమ్మల్ని పనిచేస్తూ మా డిమాండ్ల కోసము గత 1.5 ఇయర్ నుంచి మేము అడుగుతూ ఉంటే దాన్ని పక్కకు పట్టి బడ్జెట్ లేదని చెప్తూ మాకు పక్కదోవ పట్టిస్తూ అటు ప్రభుత్వానికి కూడా పక్కదోవ పట్టిస్తూ అలా వ్యవహరిస్తున్నారు మన నిమ్స్ యాజమాన్యం. ఫైనాన్స్ బడ్జెట్ మాకు కేటాయించిన బడ్జెట్ ఎక్కడ పోయిందని మేము అడుగుతున్నాం. అదొక్కటే సార్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ డిమాండ్ అది హైక్ శాలరీ ఇమ్మీడియట్గా ఆమోదమించిన ప్రకారం ఇమ్మీడియట్గా పెంచాలి. మాకు ఏదైతే మీరు సౌకర్యాలు మాకు కోవిడ్ పేషెంట్ల దగ్గర చేసేందుకు మా టెక్నీషియన్లే కానీ నర్సెసే కానీ మినిమం సౌకర్యాలు లేవండి. అయితే మేము కొనుక్కొచ్చుకోవాలా, కనీసం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇప్పుడున్న బస్సెస్ లేవు, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ కూడా మేమే పెట్టుకొని వస్తున్నాం సార్. ఈ యొక్క కోవిడ్ టైంలో సేవ చేస్తాం కానీ వాళ్ళు ఎలాంటి సౌకర్యాలు కల్పించకుండా మమ్మల్ని సేవ చేయమంటున్నారు. ఇంకోటి ఏంటంటే మా దగ్గర డిజిగ్నేషన్ గత 1.5 ఇయర్ కింద ఆన్ జాబ్ ట్రైనీ అని చెప్పి ఒక డిజిగ్నేషన్ ఇచ్చి ప్రపంచంలో ఇలాంటి డిజిగ్నేషన్ లేదు. వాళ్ళు సృష్టించారు. వాళ్ళకే డెఫినేషన్ తెలియనప్పుడు ఎందుకు సృష్టించారు అది रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले अफराद से अपील की है कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा अतिया करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मरीज़ों को प्लाज्मा थेरेपी से बहुत जल्द शिफा हो जाती है। उन्होंने तमाम शिफायाब लोगों से अपील की है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। यह अपील उन्होंने ट्विटर हैंडल पर की है। मुर्दा जानवर का गोश्त खाने के बाद तकरीबन 70 अफराद बीमार पड़ गए हैं। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की एजेंसी इलाके में कल शब पेश आया। उन अफराद में से 6 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उनको पाडेरू डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर का इलाज मकामी पब्लिक हेल्थ सेंटर में किया जा रहा है। मुतासरीन का ताल्लुक कबायली तबके से है। इन अफराद ने बताया जाता है कि एक मुर्दा गाय का गोश्त खाया और फिर बाद अज़ां पेट में दर्द, उल्टियों और इसहाल की शिकायत की। इन मुतासरीन में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इतला मिलते ही पाडेरू के रुकने असेंबली भाग्य लक्ष्मी ने जुमेरात की सुबह अस्पताल पहुंचकर उन बीमार अफराद की आयादत की और डॉक्टर से उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल करते हुए उनको बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने का मशवरा दिया। तेलंगाना में डिग्री PG इम्तिहानात मनसूख करने के लिए दाखिल करदा अर्जी की समाअत आज तेलंगाना हाई कोर्ट में की गई।
NSUI के रियासती सदर वेंकट ने हाईकोर्ट में मफाद आम्मा की अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी की आज समाअत हुई। इस मौके पर सरकारी वकील ने दलाइल पेश की। उन्होंने कहा कि UGC के गाइडलाइंस के मुताबिक ही हुकूमत इम्तिहानात मुनक्किद करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि इम्तिहानात मनसूख नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि अंदरून 2 या 3 हफ्ते इम्तिहानात की तवारीख को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। इस मौके पर अर्जी गुजार के वकील दामोदर रेड्डी ने कहा कि इंटरनल मार्क्स के जरिए ग्रेडिंग दी जाए। UGC के गाइडलाइंस सिर्फ तजवीज़ हैं। उन्होंने अदालत को तवज्जो दिलाते हुए कहा कि 7 या 8 रियासतों ने पहले ही डिग्री के इम्तिहानात मनसूख कर दिए हैं। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल की समाअत के बाद हुकूमत को हिदायत दी है कि अंदरून 3 हफ्ते तफसीली जवाब अदालत में दाखिल किया जाए। तेलंगाना हुकूमत ने इंटर सप्लीमेंट्री इम्तिहानात को मनसूख करने का फैसला किया है। साल दुवम के तमाम नाकाम तुलबा को कामयाब करार दे दिया गया। कोरोना वायरस के पेश नज़र तुलबा की सेहत को देखते हुए इम्तिहानात मनसूख करने का फैसला किया गया है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर इम्तिहानात को मनसूख करने का महकमे तालीम ने फैसला किया है। मार्च 2020 में मुनक्किदा इंटर साल दुवम इम्तिहानात में 1,47,000 नाकाम तुलबा को कामयाब करने का वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने ऐलान किया। मार्च 2020 में नाकाम तमाम तुलबा को कामयाब कर दिया जाएगा। ताहम कामयाब करार दिए गए तुलबा को कंपार्टमेंटल कामयाब करार दिया जाएगा। मार्क्स मेमोस 31 जुलाई के बाद मुताल्लिका कॉलेजेस को भेज दिए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि 73,000 तुलबा ने रीवेरिफिकेशन रीकाउंटिंग के दरख्वास्त दाखिल की है। उनको भी 10 दिन के अंदर उनके नतायज जारी कर दिए जाएंगे। సో గతంలో పాస్ అయిన పిల్లల్ని కూడా రీవెరిఫికేషన్కి రీకౌంటింగ్కి కూడా పెట్టుకోమని చెప్పడం జరిగింది. దానికి దాదాపుగా 73,000 మంది పిల్లలు రీవెరిఫికేషన్కి రీకౌంటింగ్కి అప్లై చేయడం జరిగింది. వాళ్ళది కూడా ఒక 10 డేస్లో కౌంటింగ్ రీవెరిఫికేషన్ చేసి వాళ్ళకు రిజల్ట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో సెకండ్ ఇయర్లో ఫెయిల్ అయిన 1,47,000 మంది స్టూడెంట్స్ని ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు పాస్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళందరికీ కూడా కంపార్ట్మెంటల్లో ఉత్తీర్ణత అయినట్లు పాస్ అయినట్లు వాళ్ళకు జాబితాలో పేర్కొనడం జరుగుతుంది. వీళ్ళకు కూడా ఈ మంత్ 31 వరకు వాళ్ళ కాలేజీలలో ఈ మెమోస్ తీసుకోవచ్చని కూడా అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రధానంగా కరోనా వైరస్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పిల్లలందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్న సందర్భాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రోజు రోజు కేసులు పెరుగుతున్న సందర్భాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా లాక్డౌన్ ప్రకటించిన ఇమీడియట్గానే ఫస్ట్ నుండి 9th వరకు స్టూడెంట్స్ అందరినీ పాస్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ ఫెయిల్ అయిన పిల్లలందరినీ ఇమీడియట్గా మళ్ళీ ఫర్దర్ అడ్మిషన్స్కి వెళ్ళాలి, డిగ్రీకి వెళ్ళాలి, ఇంకా ఎగ్జామ్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలంటే కూడా పిల్లలందరికీ కూడా రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేయాలన్నప్పుడు ఇలా काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आज बताया कि 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जुमे के रोज़ यानी 10 जुलाई को 3 बजे डिक्लेयर किया जाएगा। ICSE के रिजल्ट ऑफिशियल साइट और SMS के जरिए देखे जा सकेंगे। 2019 में रिजल्ट 7 मई को आए थे, लेकिन इस साल कोरोना लॉकडाउन की वजह से ये रिजल्ट जुलाई में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद CISE ने 1 से 14 जुलाई के बीच होने वाले 10वीं और 12वीं के बाकी एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया था और पूरा सिस्टम CBSE बोर्ड की तरह चलाने की जानकारी दी थी। बोर्ड के इम्तिहानात पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए थे कि वो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी करें, जिसके बाद CISE बोर्ड ने अपनी तैयारी तेज कर दी थी। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हैदराबाद में लॉकडाउन नाफिज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोरोना आएगा और चला जाएगा, इसलिए अवाम अगर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हैं तो कोरोना को रोका जा सकता है, वरना वजीर दाखिला महमूद अली, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव और कांग्रेस लीडर हनुमंत राव की तरह कोरोना से मुतासिर लोग होंगे। ये तीनों अवाम के लिए ताज़ा मिसाल है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद ही कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने अपोजिशन जमातों पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि रियासत की अपोजिशन जमातें कचरे की तरह नाकारा चीज़ बनकर रह गई हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के नज़र न आने से अपोजिशन जमातों का क्या नुकसान होने वाला है। चीफ मिनिस्टर के नज़र न आने से हुकूमत की सरगर्मियां क्या मजदूद हो गई हैं। उन्होंने सवाल किया कि
कोई फलाही स्कीम क्या अभी तक रोकी गई है? हुक्मरानी में सेक्रेटेरिएट एक हिस्सा है, नए सेक्रेटेरिएट की तामीर आया कोई गलती है? श्रीनिवास यादव ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि एक मरकजी वजीर को तेलंगाना पर गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बीजेपी कायदीन को मशवरा दिया कि उनमें हिम्मत है तो वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नुमाइंदगी करते हुए मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करवाएं। ताली बजाने और दिया जलाने के मशवरे पर हमने वज़ीर आज़म पर कभी तनकीद नहीं की। उन्होंने कहा कि खानगी हॉस्पिटल्स पर हुकूमत का कंट्रोल ना होने का इल्ज़ाम लगाना गलत बात है। श्रीनिवास यादव ने बीजेपी कायदीन से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि दिल्ली में कोरोना वायरस क्यों काबू में नहीं किया गया। उन्होंने मरकज़ से सवाल किया कि मजलिस से दोस्ती पर कोरोना वायरस फैल रहा है। उन्होंने कहा कि खानगी हॉस्पिटल्स के मुकाबले में सरकारी हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस का बेहतरीन इलाज फराहम किया जा रहा है। वज़ीर बल्दी नज़्मो नस्क के.टी. रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद की सड़कों की निगरानी के लिए माइक्रो प्लानिंग मनसूबाबंदी करने की उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी। इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास से खिताब करते हुए के.टी.आर. ने कहा कि हैदराबाद शहर को 4 जोन्स में तकसीम किया जाए। इसके बाद मनसूबाबंदी की रिपोर्ट तैयार करें। 1 माह के अंदर रिपोर्ट तैयार करने की इंजीनियरिंग अमले को उन्होंने हिदायत दी। इजलास में हैदराबाद में जारी सड़कों की तामीर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का पेशरफ्त का जायजा लिया गया। हैदराबाद शहर के मास्टर प्लान के मुताबिक सड़कों की तौसी और तामीरी काम अंजाम दिए जाएं। इसके लिए माइक्रो प्लानिंग पर तवज्जो मरकूज करने की अहदेदारों को उन्होंने हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सड़कों की तामीर और तौसी से मुतालिक एक रिपोर्ट तैयार की जाए और जंक्शंस की तरक्की, बस बेस और टॉयलेट की तामीर जैसे उमूर का अहाता किया जाए। इस इजलास में ग्रिड रोड, रेड रोल, मिसिंग रोड, लिंक रोड के तामीर के कामों से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में मेयर राम मोहन, बल्दी नज़्मो नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव की तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि श्रीनिवास यादव तेलुगु देशम में थे उस वक्त केसीआर और हरीश राव को मारकर भगाने की धमकी दी थी और वो तेलुगु देशम में रहकर चंद्रबाबू की चमचागिरी कर चुके हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं रहेगी। जग्गा रेड्डी ने कांग्रेस पर तनकीद करने पर तलसानी श्रीनिवास यादव को इंतबाह दिया। इमीडिएटली ఆరోగ్యశ్రీకి సపరేట్గా కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడానికి కరోనా పాజిటివ్ని ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చి దానికి మరి 10,000 కోట్ల రూపాయలు ఆరోగ్యశ్రీకి కేటాయించాలి। ఇది తక్షణమే ఈరోజు రేపు జీవో విడుదల చేయాలని నేను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను। కోవిడ్ డొనేషన్ ఏమైంది? बॉलीवुड के मशहूर अदाकार और अपनी अदाकारी से सबको हंसाने वाले जगदीप का 81 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल से बॉलीवुड इंडस्ट्री और उनके मद्दाहों में गम का माहौल है। जगदीप को आज बाद नमाज ज़ोहर मुंबई में वाक़े रहमताबाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान जगदीप के दोनों बेटे जावेद जाफरी और नवेद जाफरी मौजूद थे और साथ ही जगदीप के कुछ चाहने वाले लोग भी थे जिनकी आंखें नम नज़र आ रही थी। कोरोना बहरान की वजह से कम तादाद में ही लोग उनके जनाजे में शामिल हुए और जनाजे को कंधा दिया। उन्हें मुस्तफ़ा बाजार वाक़े रहमताबाद शिया कब्रिस्तान में दफन किया गया। जावेद जाफरी व नवेद जाफरी अपने वालिद के इंतकाल से काफ़ी गमगीन नज़र आ रहे थे, जिनको जॉनी लीवर दिलासा देते हुए नजर आए। काबिल जिक्र है कि जगदीप का असल नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। फिल्म शोले में उनके सूरमा भोपाल। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।